अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू ऐबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तकरीबे निकाह जारी थी। निकाह ख्वाह ने दूल्हा से उसका नाम पूछ कर लिखा और फिर उसके वालिद का नाम पूछा। दूल्हा इस सवाल से घबरा गया और निकाह ख्वाह से कहा, हम दो माँ बेटा ही हैं। मैंने कभी अपनी वालदा से अपने वालिद का नाम नहीं पूछा, लिहाजा मैं अपनी वालदा से पूछ कर आता हूँ। ये कहा और घर चला गया। महफिल में मौजूद लोगों में से किसी को भी इसके वालिद का नाम मालूम न था। घर में दाखिल होकर इसने वालदा से अपने वालिद का नाम पूछा। वालदा भी घबरा गई और गुमसुम खामोश। दूल्हा ने कई बार अपनी वालदा से पूछा। आखिरकार शदीद तैश में आ गया और गुस्से में अपनी माँ से न जाने क्या फोल बकता रहा। घर में जमा तमाम औरतें भी खामोशी से माँ बेटे का मुकालमा सुनती रहीं और हैरान थीं कि आज तक ये सवाल करने का ख्याल हमें क्यों नहीं आया, जबकि माँ बेटे की ज़िंदगी इसी महल्ले में गुजरी है। ये छोटा सा था जब से हम इन दोनों को अपनी गली में इसी मकान में देख रहे हैं। इस औरत ने शायद अपने बच्चे को स्कूल भी इसीलिए दाखिल नहीं करवाया कि इसके बाप का नाम तू जानती नहीं। अचानक इसने अपनी माँ से कहा, अगर तू मुझे मेरे बाप का नाम नहीं बता सकती तो इस शर्मिंदगी की ज़िंदगी से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। जैसे ही माँ ने बेटे के ये अल्फाज सुने तो तड़प उठी और भागकर इसने रोका और कहा, मेरी बात सुन लो, फिर जो जी में आए कर लेना। चंद औरतें आगे बढ़ीं और जवान को अपने इकदाम से रोक लिया। पहले इसकी बात तो सुनो। पूरे घर में खामोशी तारी थी। सभी इस औरत के लब हिलने के मुंतज़िर थे कि वो गोया हुई। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे वालिद, चचा, भाइयों और ख़ानदान के तमाम मर्दों औरत हिजरत करके पाकिस्तान के लिए आज़िम सफ़र हुए। रास्ते में किसी जगह हमारे काफ़िले पर हिंदुओं बलवाइयों ने हमला कर दिया। हमारे मर्द जान तोड़कर लड़े, लेकिन उनकी तादाद और असलहे की वजह से हमारी हिफाजत न कर सके और सब शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान मेरे वालिद ने रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर हम औरतों को निकालना चाहा, लेकिन मेरे अलावा किसी को भी बचाने में कामयाब ना हो सके। मेरे ख़ानदान की बाकी औरतों का क्या हाल हुआ मैं कुछ भी नहीं जानती। उनमें से कोई ज़िंदा बचा या नहीं मुझे मालूम नहीं। वहाँ से भागने के बाद मैं इंतहाई खौफज़दा हालत में दिन तो छुप कर गुजार देती और रात को अल्लाह का नाम लेकर इस रास्ते पर चल पड़ती जो रवानगी से पहले हमने इख्तियार किया था। एक रात दौरान सफ़र मैंने एक जगह पर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। आगे जाकर देखा तो कई लाशों के दरमियान एक शीरख्वार बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठा लिया और सीने से लगाए सफ़र करती हुई आखिर पाकिस्तान पहुंच गई। मुहाजिर कैंपों में से किसी जगह भी मुझे अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द नज़र न आया। यूं मेरी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे और इस बच्चे तक महदूद रह गई। मेरी उम्र कम थी और अभी मेरी शादी भी ना हुई थी। अपनी बाकी ज़िंदगी मैंने इस बच्चे की खातिर तन्हा ही गुजार दी। आज वो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। अब बताओ, रात के अंधेरे में लाशों के दरमियान में से उठाए गए बच्चे का नाम मुझे कौन बताएगा। माँ की बात मुकम्मल होने तक हर आंख अश्कबार थी और वो बेटा जो कुछ देर पहले माँ को जली कटी सुना रहा था, हैरत और ममूनियत का पहाड़ बना खड़ा था। फिर शर्मिंदगी के साथ आगे बढ़ा और इस औरत के एहसानात का बोझ उठाए इसके कदमों में गिर गया।